हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल पीएस ऑन कैमरा। जैसा कि आप लोगों को वीडियो हाइलाइट्स देखकर पता चल गया होगा कि मैं पहुंच चुकी हूं सोमनाथ, और ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। जब हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि हम ठहरेंगे कहाँ। अगर आप सोमनाथ जा रहे हैं दर्शन के लिए तो आपके इस प्रश्न का जवाब तो अभी मिलने वाला है। ये है माहेश्वरी अतिथि गृह, जो कि ट्रस्ट द्वारा संचालित है एंड यहाँ पे आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं इनके ऑफिशियल साइट पे जाके, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस एट वेरी रिजनेबल प्राइस। जो भी फैसिलिटीज एक अच्छे होटल में हम एक्सपेक्ट करते हैं वो सब कुछ इन लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ था। अच्छा खाना, वेरी स्पेशियस एंड कंफर्टेबल रूम, नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट। हमने 2 रूम्स बुक किए थे एसी 2600 रुपीज़ पे करके फॉर 1 नाइट, जिसमें से कि हमें 700 रुपीज़ इन्होंने रिटर्न बैक किया, जो कि एज अ सिक्योरिटी मनी इन्होंने लिया था बुकिंग के टाइम पे। दैट मीन्स ओनली 950 रुपीज़ इज चार्जेबल फॉर 1 एसी रूम। इनफैक्ट हमने यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी किया, प्रॉपर सात्विक भोजन जिसे हम कहते हैं, एंड दैट वॉज टू टेस्टी इन जस्ट 20 रुपीज़। अभी हम पहुंच चुके हैं पार्किंग पॉइंट चेक पोस्ट। यहाँ के आगे 4 व्हीलर्स अलाउड नहीं हैं, इसके बाद आपको वॉक करके ही जाना होगा, बट इट्स ओके, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सामने से ही टेम्पल दिखना शुरू हो जाता है। अभी हम लोग पहुँच गए हैं सोमनाथ मंदिर के पास। हमारे से बस थोड़ी दूरी पे मंदिर, ये रहा सामने मंदिर है, बट यहाँ पे मोबाइल फ़ोन कैमरा सब कुछ मतलब लॉकर में जमा करना पड़ता है। इवन अभी जाके पता चल गया, आई थिंक पर्स वगैरह भी कुछ भी अलाउड नहीं है। तो सारी चीज़ें हमें सबमिट करवानी पड़ेगी, फिर ही मंदिर में एंट्री मिलेगा। आज सोमवार का दिन है, शिव जी का दिन, मे भी भीड़ भी मिले, तो देखते अभी आगे चल के। टेम्पल के मेन गेट के ठीक सामने ही ये लॉकर रूम है, जहाँ पे कि आप अपने मोबाइल, कैमरास, पर्स वगैरह सब कुछ सबमिट करवा सकते हैं, जिसके कि कोई चार्जेस नहीं हैं। इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जितना हमने एक्सपेक्ट किया था कि भीड़ होगी मंदिर में, इतनी भीड़ थी नहीं आज। आई थिंक कि बहुत अच्छे से हम लोग दर्शन करने वाले हैं। शास्त्रों के अनुसार देश के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग में गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ पर देवताओं द्वारा बनवाया गया एक पवित्र कुंड भी है, जिसे सोम कुंड या पापनाशक तीर्थ कहते हैं। भोलेनाथ के इस पावन तीर्थ के बारे में मान्यता है कि यह हर काल में यहीं मौजूद रहता है। चंद्रदेव को मिले श्राप से मुक्ति के लिए ब्रह्मा जी ने चंद्र को सोमनाथ में शिव जी की तपस्या करने को कहा। उसके बाद ही चंद्रमा के कठोर तप से प्रसन्न होकर शिव जी वहां प्रकट हुए और उन्हें श्राप से मुक्त करके अमृत प्रदान किया, और इतना ही नहीं, उन्हें अपने सिर पर धारण भी किया। इसलिए माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर का सर्वप्रथम निर्माण चंद्रदेव ने करवाया था। सोमनाथ मंदिर पे 6 बार आक्रमण किया गया और इसको लूटा गया, लेकिन इसका वैभव आज भी कायम है। अब हम लोग मंदिर से दर्शन करके आ चुके हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, एंड ये हमने फ़ोटोज़ क्लिक करवाए थे मंदिर में एंट्री करने से पहले ही, एंड अभी भैया लेके खड़े थे, उन्होंने बहुत अच्छी फ़ोटो क्लिक की एंड 100 रुपीज़ चार्ज किया। आप सब लोग करवा सकते हैं यहाँ से फ़ोटो, बहुत सारे फोटोग्राफर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। बहुत अच्छा फ़ोटो बना के दिया, और हम फालतू में इतना डर रहे थे, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, और लाइन बिल्कुल भी नहीं थी, हमें बिल्कुल भी ऐसे हैशर का सामना नहीं करना पड़ा। एग्जैक्टली, बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली। मैं 2 बार और आ चुकी हूँ, ये तीसरी बार है सोमनाथ दर्शन मेरा, एंड सबसे अच्छे से इस बार दर्शन हुए, वो भी सोमवार के दिन। अब हम जहाँ जा रहे हैं वो बिल्कुल मंदिर के साइड में ही है, एक छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। वी थॉट कि हमें उस प्लेस को एक्सप्लोर करना चाहिए एंड आप लोगों को दिखाना चाहिए, सो दैट कि आप लोगों को भी आइडिया मिल जाए किस तरह की शॉपिंग यहाँ पे आप कर सकते हो। ये है मेन एंट्रेंस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का, एंड सामने ही एटीएम है। इसके अलावा मैंने आसपास कोई एटीएम नहीं देखा, तो आई थिंक ये सिर्फ एक ही एटीएम यहाँ पे अवेलेबल है। एंड नाउ यू ऑल हैव अ लुक ऑन दिस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स।
सोमनाथ मेन मंदिर एज वेल एज यहाँ आसपास के जो भी टेम्पल्स थे उनमें दर्शन करने के बाद अब हम यहाँ से निकलेंगे त्रिवेणी संगम के लिए, जो कि यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है। जब मैं कार पार्किंग की ओर वापस जा रही थी तो मुझे रास्ते में ये सामान घर दिखा, एज वेल एज इसके बगल में ही बस स्टैंड भी है। सो इट्स रियली गुड सर्विस कि बस से अगर आप कहीं से आते हो एंड डायरेक्ट आपको मंदिर में दर्शन के लिए जाना है तो आप यहाँ पे अपना सामान सबमिट करवा के जा सकते हैं दर्शन के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं त्रिवेणी संगम की ओर। नाउ वी हैव रीच्ड ऑन त्रिवेणी संगम। यहाँ से सामने ही है गेट। सोमनाथ मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। आराम से ऑटो लेके भी आ सकते हैं, अगर अपनी कार है तो डेफिनेटली बाई कार भी आ सकते हैं। एंड ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन संगम है, हमें देखना ही है। त्रिवेणी संगम, यहाँ पर कपिला, हिरन और सरस्वती नदी का संगम है और इसके कारण सोमनाथ का स्थान प्राचीन काल से ही एक तीर्थ स्थल रहा है। माना जाता है कि चंद्र देवता को सोम का श्राप देने के कारण अपनी चमक खोनी पड़ी थी और फिर उन्हें इसे पुनः प्राप्त करने के लिए इस जगह पे सरस्वती नदी में स्नान किया। एक और बहुत बड़ी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इन सारी मान्यताओं को छोड़कर जब आप यहाँ आएंगे तो जितने आप खुश होंगे उतने ही आश्चर्यचकित भी होंगे इन सारे माइग्रेटरी सी बर्ड्स को देखकर। इनका नाम है सीगल। वैसे तो इनका खाना सी प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स हैं, बट त्रिवेणी संगम पे इनका फेवरेट है गांठिया। कैन यू बिलीव, यहाँ पे 30 से 40 किलो गांठिया रोज डाले जाते हैं बाई लोकल पीपल्स एज वेल एज टूरिस्ट। विंटर्स में ये पक्षी यूरोप, चीन और कजाकिस्तान आदि देशों से गुजरात, भारत के समुद्री क्षेत्र में आते हैं और मार्च में फिर वापस चले जाते हैं। सो अगर आपको त्रिवेणी संगम पे आके सीगल बर्ड्स के ये नज़ारे को मिस नहीं करना है तो डेफिनेटली मार्च से पहले आप सोमनाथ विजिट कर लीजिए। त्रिवेणी घाट के दर्शन करके एज वेल एज यहाँ पे बहुत सारी मस्ती करने के बाद हम पहुँच गए हैं भालका तीर्थ टेम्पल दर्शन के लिए, जो कि त्रिवेणी संगम से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। भालका तीर्थ के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर विश्राम करते समय भगवान श्री कृष्ण के बाएं पैर में शिकारी ने गलती से बाण मारा था, जिसके पश्चात उन्होंने पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त करते हुए निज धाम प्रस्थान किया। बाण या तीर को भल भी कहा जाता है, दैट्स वाई इस तीर्थ स्थल को भालका तीर्थ के नाम से जाना गया। महाभारत में एक शिकारी की कहानी के बारे में बताया गया है, जो कि दुनिया से श्री कृष्ण के प्रस्थान के लिए एक साधन के रूप में जाना जाता है। श्री कृष्ण जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में लेटे हुए थे। तभी एक जरा नाम का शिकारी भगवान कृष्ण के बाएं पैर में एक आंशिक रूप से दिख रही मणि को हिरण की आंख समझकर उस पर तीर से निशाना लगाता है। बाण भगवान के पैर को लग जाता है और खून बहने लगता है। शिकारी को तब अपनी गलती का एहसास होता है और उसने भगवान से क्षमा मांगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी वह पीपल का पेड़ यहाँ मंदिर में स्थित है, जिसको बहुत ही अच्छे से संरक्षित करके रखा गया है। सो ये रहे कृष्ण भगवान और पीपल का पेड़, और साथ में वो शिकारी भी बैठा है जिसका बाण भगवान के पैरों में लगा था। इस जगह पे आकर सच में ऐसी फीलिंग आ रही थी मानो आज भी कृष्ण भगवान यहीं बैठे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको दर्शन में। इनफैक्ट सोमनाथ के मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट प्लेसेस को आप बहुत जल्दी जल्दी कवर कर सकते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग। सोमनाथ हिंदुओं का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, जिसमें कि बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। सोमनाथ और सोमनाथ मंदिर की कहानी अपने आप में पूरे इतिहास को समेटे हुए है।
सो एक न एक बार तो इस प्लेस को विजिट करना बनता है। हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया अपने सोमनाथ ट्रिप को एंड आई ऑल्सो ट्राइड कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ थ्रू दिस वीडियो। सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, please like the video just to motivate me, as well as subscribe my channel and also press the bell icon for future notification. Till then, bye bye, मिलते हैं next video में।